हरिपुर नाम के छोटे से गांव में अंकित नाम का एक मेहनती युवक रहता था। गांव के चौक पर उसने अपना चिकन का छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। उसका बनाया हुआ चिकन इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दूर दूर से आकर खाते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि अंकित अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए बहुत सस्ती कीमत पर चिकन बेचता था। इसलिए चाहे उसका सामान कितना भी बिक जाए, दिन के अंत में उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं बच पाते थे। तभी एक ग्राहक अंकित के ठेले पर आता है। अरे अंकित भाई, एक बात पूछूं? तुम रोज 20 प्लेट चिकन बेचते हो, ठेला भी बढ़िया चलता है, लेकिन चिकन तो आजकल बहुत महंगा हो गया है। फिर भी तुम इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? तुम्हारे पास बचता कितना है आखिर? अरे भाई आकाश, तुझे क्या बताऊं। देखने में तो लगता है कि बहुत बिकता है, लेकिन असल में बचता कुछ भी नहीं। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 50-60 रुपए बचा पाता हूं। बाकी सब पैसा चिकन, मसाले और गैस में चला जाता है। क्या बात कर रहे हो? इतना बढ़िया ठेला, इतना स्वादिष्ट चिकन और सिर्फ 50-60 रुपए का बचत? ये तो बहुत कम हुआ। हाँ भाई, यही तो दुख है। मैं जो चिकन लाता हूं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। खराब माल कभी नहीं बेचता, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मतलब होता है ज्यादा खर्च। अब लोगों को स्वाद तो पसंद है, पर दाम बढ़ा दूं तो कोई खरीदता नहीं। समझ गया भाई, सच्ची मेहनत तो तू ही कर रहा है। पर क्यों ना तू थोड़ा प्लान बदल दे, कभी ऑफर वगैरह रख दे, या फिर कोई खास डिश बना जो सिर्फ तेरे ठेले पर मिले। तू सही कह रहा है। कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। रोज रोज बस गुजारा भर के पैसे बचाने से तो कुछ बड़ा नहीं होगा। बस यही जोश चाहिए। चल, आज तो मुझे 1 प्लेट चिकन दे दे, और याद रख, बदलाव हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होता है। अंकित जैसे ही थका हारा घर पहुंचता है। अजी, आज कितने पैसे कमा लाए हो? कुछ ज्यादा लेकर आए हो या फिर रोज की तरह खाली जेब लेकर ही आ गए? अरे भाग्यवान, आज तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हुए। लास्ट में बस 2 प्लेट रह गई थीं। अगर वो बिक जाती तो शायद कुछ बचत हो जाती। अब जितना लगाया था उतना ही कमा पाया हूँ। बस हर दिन यही बहाना, कुछ बचत नहीं, कुछ तरक्की नहीं। मैंने तो सोचा था ठेला लगाने से हालात सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो हालत और बिगड़ रही है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं, बस चिकन तलते रहो जिंदगी भर। ऐसी बातें मत करो भाग्यवान। मेहनत तो मैं करता हूं सुबह से शाम तक, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। अगर तुम ही मेरा हौसला तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? हौसला? हौसला तो तब होता जब घर में कुछ आता। मैं भी देखती हूँ कि मोहल्ले के बाकी लोग तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, पर तुमसे नहीं होता। कभी तो कुछ अलग करो। भाग्यवान, पैसा चाहिए, पर याद रखो, ईमानदारी से पैसा लाना आसान नहीं। आज के जमाने में अगर पैसा चाहिए तो कुछ उल्टा सीधा करना ही पड़ेगा। क्या तुम गलत रास्ता अपनाने की बात कर रहे हो? ये तो और भी गलत है। मैं भी यही सोचता था, पर अब देखो, मेहनत से बस गुजारा होता है, जिंदगी नहीं चलती। अगर मुझे वाकई आगे बढ़ना है तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। अगले दिन सुबह अंकित जल्दी उठ जाता है। अंकित सीधा मोहन के चिकन सेंटर पहुंचता है। कैसे हो मोहन भाई? जल्दी से आज का ताजा चिकन लगा दो, मुझे ठेला लगाना है। आज थोड़ी भी देर हुई तो ग्राहक निकल जाएंगे। अरे अंकित, सुन तो, मैं तुझे बताना भूल गया था, आज से चिकन के रेट बढ़ गए हैं। क्या भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? कल तो 30 रुपए किलो था, अब एक ही दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? भाई मैं क्या करूं, ऊपर से ही दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब सस्ता तो मैं भी नहीं ले पा रहा। आज का रेट 50 रुपए किलो है, और वो भी मुश्किल से मिल रहा है। अरे मोहन भाई, तुम तो जानते हो मेरा ठेला चलता है गरीब लोगों के भरोसे। अगर मैं दाम बढ़ा दूं तो कोई खरीदेगा नहीं, और अगर वही रेट रखूं तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। देख भाई, मैं तुझे समझता हूँ, तू ईमानदार है, मेहनती भी, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हैं। अगर ऊपर वाले कम रेट दें तो मैं भी तुझे कम में दे दूं, वरना नुकसान मेरा हो जाएगा। ठीक है मोहन भाई,
मैं घर जाकर पूछ लेता हूं कि लगाना है या नहीं। बजट तो मेरा वाकई गड़बड़ा जाएगा। अगर कुछ उपाय सूझा तो शाम तक बताऊंगा। ठीक है भाई, जो भी हो जल्दी बता देना, आज स्टॉक ज्यादा नहीं है। अंकित चुपचाप अपने घर लौट आता है। तो बताओ, आज कितने कमाए? कल तुमसे कहा था कि चिकन के दाम बढ़ा दो, पर तुम तो वही कर रहे हो जो पहले करते आए हो। अब हमें कैसे चलाना है ये घर? भाग्यवान, मुझे भी क्या बताऊं। आज मोहन भाई से लिया तो बताया कि ऊपर से रेट ही बढ़ा दिया गया, 50 रुपए किलो हो गया है। मैं दाम बढ़ाऊंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, दाम वही रखूंगा तो नुकसान ही होगा। अंकित, रोज यही चलता रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किराना कैसे भरेगा? मैं रोज रोज ये सुन सुनकर थक गई हूँ। तुम्हें कुछ समझदारी से काम करना होगा या कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं जानता हूं भाग्यवान, पर ईमानदारी से बस गुजारा नहीं हो रहा। अब पैसे चाहिए, जल्दी। अंकित का दिल भारी हो चला। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर निकल आया। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। पेड़ पर 2-3 चिड़ियां पंख फैलाए बैठी हैं। अब क्या करूं? दाम बढ़ाऊंगा तो ग्राहक भागेंगे, वही रखूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्यों ना मैं किसी तरह जल्दी पैसे जुटाऊं, कुछ ऐसा जो तुरंत नकदी दे दे। और अचानक उसका दिमाग एक गलत रास्ते की ओर झुका। उसने अपने आप से कहा, चूड़ियों को पकड़कर काट कर बेचने लगूं। कहीं से फ्री में मिल गई तो कमाई हो जाएगी, लोग क्या जानेंगे। अंकित जंगल की ओर से कुछ चूड़ियों पकड़कर अपने घर लिया है। भाग्यवान, मैंने ये चूड़ियां पकड़कर ला ही दी। सोच रहा था अब चिकन महंगा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कहती तो मैं तुम्हें पहले भी थी, नंबर 2 की कमाई भी सब कुछ हल नहीं करती। चूड़ियां, उन पर क्या गुजरा है तुमने? मैंने सोचा था कि अगर इन्हें ठीक तरह से तैयार करके ग्राहकों को दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग स्वाद देखकर ही पहचानते हैं, कोई पूछेगा नहीं कि ये किसका मीट है। अंकित, ये बात किसी भी तरह से सही नहीं है। तुम हमारे घर की इज्जत का क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चला तो सिर्फ हमारा नाम खराब होगा और बीमारी का खतरा भी रहता है। अंकित ने बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन अपना ठेला लगा लिया और उसमें चिकन के बजाय चूड़ियों का मीट बेचने लगा। एक पुराना ग्राहक आया। अरे अंकित भाई, कई दिनों से ठेला नहीं लगा था, सोचा था क्या हुआ, आज अचानक इतनी जल्दी ठेला लगा दिया। अरे भैया, क्या बताऊं, काफी परेशानियां थीं। पर जैसे ही फुर्सत मिली सोच लिया कि आज ही लगाऊंगा। रोज का काम रुकना सही नहीं। समझ गया, दिक्कत होती है। वैसे सुना है चिकन के दाम भी बहुत ऊपर चले गए हैं इन दिनों। हाँ भाई, दाम बढ़ गए हैं। पर मैं कोशिश करता हूं कि स्वाद और क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। वही पुरानी जोश वाली रेसिपी जो लोग याद करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लेट दे दो। हाँ, आज पेट में कुछ हल्का सा सुकून चाहिए। चिकन परोसा। ग्राहक ने पहली कौर ली। चेहरे पर पहले तो एक संदेह सी झलक आई, फिर आंखें चमक गईं। अरे वाह, ये तो बड़ा टॉप का चिकन है, बहुत ही नर्म और स्वाददार बनाया है आपने। सच में मजा आ गया। धन्यवाद भाई, बस यही तो कोशिश रहती है कि स्वाद वही रहे जो ग्राहक चाहें। पर एक बात बता दूं, आज का मांस थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या आज छोटे चिकन ही दिए जा रहे हैं? हाँ भाई, इन दिनों सप्लाई में दिक्कत के कारण छोटे छोटे बालक वाले मिल जाते हैं। बड़े वाले पकने में ज्यादा समय लेते हैं और दाम भी ज्यादा है। मैंने सोचा था छोटे जल्दी पकते हैं और स्वाद भी ठीक आता है। अब अंकित रोज सुबह जल्दी उठकर जाल और दाना लेकर चिड़ियों को पकड़ने निकलता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे हरिपुर गांव की शान बन गई। लोग दूर दूर के कस्बों और शहरों से अंकित का स्पेशल डिश खाने के लिए आने। हरिदास काका चौराहे पर खड़े होकर अपने हाथ की छड़ी जमीन पर टिकाए हुए चारों ओर देख रहे थे। भाई लोगों, ध्यान से सुनो। गांव में चिड़ियां कम होती जा रही हैं। जो पहले हर पेड़ पर मिलती थी, अब वो आवाजें भी घट रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सामान्य बात है। काका सही कहते हैं, पिछले कुछ हफ्तों से खेतों में भी कम दिखती हैं।
नन्ही नन्ही चिड़ियां तो जैसे गायब हो गई हों। हमारी बत्तख की तरह की पंछियां भी एकदम कम हो गईं। कल तो बच्चों ने कहा ही था कि किलकारी कम कैसी लगती है। हाँ, ये सिर्फ लिस्ट कम होना नहीं है, इसका असर हमारे पारिस्थितिकी पर पड़ेगा। अगर छोटे पक्षी नहीं रहेंगे तो कीड़ों का संतुलन बिगड़ेगा और फसलें भी प्रभावित होंगी। थॉटफुल। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर इन्हें पकड़कर ले जा रहा है या मार रहा है। कहीं से कोई जाल, छलनी या विष तो नहीं छोड़ा जा रहा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ खाली रह जाएंगे, ये नस्ल खत्म हो जाएगी। काका, आप क्या सोचते हैं, कौन कर सकता है ऐसा? किसी अजनबी का काम भी हो सकता है, या फिर मोहल्ले के कुछ लोग अंधाधुंध पकड़कर बेच रहे हों। हमें तुरंत पता लगाना होगा। भाग्यवान, सच बताओ। अब तो छोड़िए, पकड़ कर ही सब कुछ चलेगा। दिन ब दिन हमारी चिकन की दुकान मुश्किल हो रही है। हाँ अंकित, पर समस्या यही है, हमारे पास जो भी बचा है वो सब वहीं उन चिड़ियों की वजह से है। हरिदास काका के पंख बहुत ढेर हैं। बिल्कुल, और सोचो, अगर हम उन छोड़ियों से चिकन बनाकर बेचें तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। लोग दूर दूर से आएंगे। पर क्या काका सहेंगे? उन्हें छोड़ियों से इतना लगाव है, पकड़े गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। काका की बात अलग है, पर सुनो, हमें चतुराई से काम करना होगा। अंकित चुपके से जाकर हरिदास काका के यहाँ से छोड़िए पकड़ कर ले आता है। हरिदास काका जब सुबह को उठकर देखते हैं तो वहाँ पर छोड़िए नहीं होती। वो सीधा पुलिस थाने में जाकर रपट करवाते हैं। क्या हुआ है आपके गांव को? हमारी चूड़ियां दिन ब दिन गायब होती जा रही हैं। कल तो मैंने अपनी सबसे प्यारी चिड़िया छोड़ी दिखी ही नहीं। अगर ऐसा चला तो ये नस्ल विलुप्त हो जाएगी और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। काका, गुस्से में कुछ भी करना ठीक नहीं। हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। मगर मैं समझता हूं ये बात गंभीर है। तुम क्यों सोचते हो कि ये चोरी है? कोई शिकार तो नहीं कर रहा? शिकार? नहीं साहब, ये तो किसी ने रात में चोरी करके ले जा रहा है। मैंने कई बार देखा है कि पिछली बार भी पिंजरे टूटा हुआ था और कुछ पंख बिखरे पड़े थे। अब ये कोई आम बात नहीं हो सकती। कल से मेरी नींद उड़ गई है। ठीक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है, पर हम शांतिपूर्वक और समझदारी से काम करेंगे। काका, तू कह रहा है कि तुम मुजरिम को पकड़कर जेल में भी भेज दोगे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या किसी ने कुछ देखा? सबूत नहीं तो क्या, पर मुझे शक है कुछ अजनबी आ रहे हैं रात्रि में, और कुछ लड़के भी अक्सर झाड़ियों में दिखते हैं। ठीक है, पर हम कानूनी दायरे में रहकर ही काम करेंगे। किसी निर्दोष को सजा देना हमारी मंशा नहीं होनी चाहिए। पहले हम जांच करेंगे किस समय चिड़ियां गायब होती हैं। अरे भाई, तुमने देखा? अंकित का ठेला आजकल दिन रात चल रहा है, पर एक बात समझ में नहीं आती, वो चिकन लाता कहां से है? इतने छोटे कुचेले चिकन होते हैं और स्वाद तो ऐसे कि लोग दीवाने हो जाते हैं। सही बात कह रहे हो। मोहन तो पूरा गांव जानता है, वही सबका मुख्य सप्लायर है। पर अब अंकित मोहन से कुछ नहीं ले रहा। मोहन ने साफ मना कर दिया कि वो अब उसे चिकन नहीं देगा। ठीक है, और देखो, अंकित इतने कम दामों में बेचता है कि उसकी औसत लागत भी निकलती नहीं। ऐसे दामों पर मुनाफा कैसे होगा? लगता है कहीं कोई करारी चाल है। और मुश्किल वाली बात यह है कि हमारी चिड़ियां दिन ब दिन गायब हो रही हैं। अगर पुलिस का कान लग जाए और अगर पुलिस ने ये बातें सुन ली तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे शक होता है कि कहीं इसका हाथ अंकित का तो नहीं। मुझे भी वही शक है। और सुन, अगर ये सच निकला तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी परंपरा कहां जाएगी? मैं आज से ही इस पर कड़ी नजर रखूंगा। रात में पहरा बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि अंकित कहां जाता है। हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। पहले ठोस सबूत चाहिए। अफवाहों से किसी का गला घोटना ठीक नहीं, पर हां, निगरानी जरूरी है। आज शाम से ही 2 आदमी उसके पीछे पीछे होंगे। अरे अंकित, आज तो बिजनेस कमाल का रहा। चिड़ियों के मांग ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। शादी समारोह से ऑर्डर आ रहे हैं। दुकानदार पूछ रहे हैं, तुमने कहां से इतना टिक्का पकड़ लिया? मैंने कहा ना,
जो मौका मिलता है वही पकड़ के लाता हूँ। दूसरे गांव में माल मिलता है सस्ता, वहां पिंजरे ढीले होते हैं और लोग ध्यान नहीं रखते। मैं रात में जाता हूँ। कोशिश करो कि छुप छुप कर करना, ज्यादा शोर शराबा ना हो। काका का गुस्सा भी समझ में आता है, पर पैसे तो जरूरी हैं। अब देखो, पैसे होने से आदमी की इज्जत बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा जोखिम उठाओ तो क्या क्या नहीं मिलता, बस समझदारी से करना है। घर के बाहर से सब कुछ सुन रहा था रामू। ये तो साफ बात है, गांव की चिड़ियां खत्म हो रही हैं और कारण वही जो पैसों में अधेरे हो गए हैं। अचानक हरिदास काका, राजू और एक पुलिस वाला तेज कदमों से आए। अंकित, अब बहुत हुआ तेरा खेल। हम सबको पता चल गया है कि हमारे गांव की चिड़िया कौन ले जा रहा है और क्यों, और इसका तार तेरे पास जाता है। तूने लोगों को बेवकूफ बनाया है। काका, ये क्या बात कर रहे हो? मैं चिकन बेचता हूँ, यही मेरा काम है। लोग मुझसे खरीदते हैं, मुझे काम की जरूरत है। काम? ये काम नहीं, ये तो चोरी और हत्या है। तुमने कहा कि मोहन से खरीदता था, पर मोहन ने खुद कहा कि उसने तुझे काफी समय से चिकन नहीं दिया। हमने देखा है कि तेरे पास रातों रात बहुत सारा माल कैसे आ जाता है। अंकित, गांव वालों की शिकायतें और कुछ पुख्ता संकेत मिलने के बाद हमें शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, पर पहले हम तुझसे पूछना चाहते हैं, ये चिकन कहां से आता है? सच बता दे, वरना और कदम उठाने पड़ेंगे। मैं मोहन, मैंने कहा ना, मुझे मोहन देता है। झूठ मत बोल बच्चे, मैंने खुद मोहन से पूछा। मोहन कह रहा है कि उसने तेरे हाथ से बहुत दिन से कुछ नहीं बेचा, और कल रात पिंजरे टूटे मिले थे। तेरे घर के आसपास पंख भी बिखरे मिले हैं। क्या और सबूत चाहिए तुझे? ठीक है साहब, मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। पैसों की भूख में मैं अंधा हो गया। मैं वादा करता हूँ, अगर कोई सजा भी चाहिए तो ले लीजिए, पर मुझे सजा देकर भी गांव से इन चिड़ियों को वापस नहीं ला पाएंगे। सजा तो होगी, पर मेरे लिए सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा। अब तुम गांव वालों को क्या जवाब दोगे? लोग क्या कहेंगे? हमारी सहनशीलता पर चोट लगी। अंकित ने जो अपराध किया था उसके तहत अंकित को पुलिस पकड़ कर ले गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी खाने में मिलावट नहीं